वर्ष में पीएम किसान सम्मान निधि के दायरे में देश के किसान, प्रत्येक किसान आ चुके हैं। इस योजना के तहत 9 करोड़ 50 लाख से किसानों के खाते में 72,000 करोड़ रुपया की राशि डाली गई। ये पहली बार हुआ है जो किसानों को गरीबी से मुक्ति दिलाने का रास्ता तय हुआ। 72,000 करोड़। देश के 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था, जल जीवन मिशन। आज ही छत्तीसगढ़ को 1,000 करोड़ रुपया की राशि इसी मिशन के तहत केंद्र सरकार ने दिया है, ताकि अंतिम घर तक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो। किसान, खेतिहर मजदूर, छोटे दुकानदार, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक साथियों के लिए जिनकी उम्र 60 वर्ष की हो गई है, 3,000 रुपये नियमित मासिक पेंशन की सुविधा। ये एक बड़ा निर्णय हुआ। आदिवासी बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए 450 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की अभियान शुरू हुआ। कि पूरे साल भर में प्रचलित योजनाओं के अलावा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने या केंद्र की सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में, व्यावसायिक क्षेत्र में, व्यापारियों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, प्रवासी श्रमिकों के लिए कौन सी योजना लागू की। मैंने तो हर बार चुनौती के रूप में कहा है कि प्रचलित योजनाओं के अलावा आज तारीख तक पूरे वर्ष भर में मोदी जी ने 1 रुपया भी किसी वर्ग को नहीं दिया है। पूर्णतः ये सरकार असफल है और चूंकि डॉक्टर रमन सिंह को अपनी ड्यूटी निभाना है, इसलिए उनकी प्रशंसा करना उनकी जिम्मेदारी ही है। छत्तीसगढ़ सरकार के बारे में कुछ कह नहीं पाते। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। मोदी 2 को यहाँ पर 1 वर्ष हो चुके हैं। अब कामकाज का यहाँ पर समीक्षा होनी शुरू हो गई है। भाजपा, कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल किसने क्या पाया, किस राज्य को क्या मिला, किसको क्या मिला, किस वर्ग को क्या मिला, इन तमाम चीज़ों पर बातें होने लगी हैं। भाजपा और उसके तमाम मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद सामने आए और काम उन्होंने गिनाया कि क्या क्या मोदी सरकार ने पिछले 1 वर्ष में किया, क्या क्या उसकी उपलब्धियां रही। वहीं विपक्ष ने भी तीखे तेवर दिखाए। खासकर छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ को क्या मिला, सीधे सवाल छत्तीसगढ़ की सरकार ने उठाया, कांग्रेस ने उठाया। उनका कहना था कि किसी भी वर्ग को कुछ नहीं मिला। जैसा कि आपने मंत्री रविंद्र चौबे को सुना कि प्रचलित योजनाओं के अलावा कुछ भी यहाँ पर नहीं दिया गया। 20 लाख करोड़ का जो पैकेज था उसे भी धता बताया गया और बताया गया कि वो दरअसल सिर्फ पैकेजिंग थी, उसके अंदर छत्तीसगढ़ के लिए कुछ भी नहीं था, कई वर्गों के लिए कुछ नहीं था। तो बहुत सारे सवाल उठे और चर्चा इसी पर आज हम करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मोदी 2.0 में छत्तीसगढ़ को क्या कुछ मिला, छत्तीसगढ़ के लोगों को क्या कुछ मिला। खास मेहमान हमारे साथ अजय साहू जी कांग्रेस से, बहुत स्वागत आपका। राजीव चक्रवर्ती जी भाजपा से, स्वागत आपका। और स्टेट एडिटर धर्मेंद्र जायसवाल हमारे साथ चर्चा में शामिल है। अजय जी, 1 साल हो गए मोदी सरकार को। मोदी सरकार के जो सांसद हैं या खुद प्रधानमंत्री ने बहुत सारे काम गिनाए और अभी भी लगातार उनके मंत्री जगह जगह इंटरव्यूज़ और सभाएं करके या डिजिटल मीडिया में अपने कामकाज गिना रहे हैं। छत्तीसगढ़ को क्यों लगता है आपको कि भेदभाव हुआ है, कुछ नहीं मिला? देखिए अभिषेक जी, संघीय ढांचे में जो राज्यों का हक है, जो राज्यों के अधिकार हैं, वो तो आपको देने ही होंगे। आंकड़ों से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को खेलना आता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी खेलने का काम किया है। जिस तरीके से जो 20 लाख करोड़ रुपए का बजट, जिस तरीके का इन्होंने जो पैकेज की घोषणा की थी, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये जो रमन सिंह जी आंकड़े बता रहे हैं वो भी उसी तरीके का है। हमारे खाते में जो हमको हमारे हिस्से में जो जीएसटी का पैसा आना चाहिए था वो नहीं आया। मनरेगा का जो पैसा आना चाहिए था उसमें कटौती की गई है। एनआरएचएम का जो पैसा आना चाहिए था उसमें कटौती की गई है। तो ये जो कटौतियां की गई है, इसके बारे में रमन सिंह जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोल रही है। इनको साथ में ये भी बताना चाहिए कि जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और छत्तीसगढ़ में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नेतृत्व डॉक्टर रमन सिंह जी कर रहे थे, तब कितना पैसा आया और अभी कितना पैसा आ रहा है और कितने की कटौती की गई है, इस पर बोलने को कोई तैयार नहीं है। लेकिन जो राज्य के हक का पैसा था वो अगर राज्यों को मिला है तो उस पर राजनीति करने का काम
भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। जिस तरीके से पीएम केयर फंड की हम बात करते हैं, वैसे ही छत्तीसगढ़ में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी अपने नाम से सीएम केयर फंड, मुख्यमंत्री आपदा जो फंड था उसका पूरा एक एक रुपए का हिसाब दिया। विकास खंडों तक पैसा गया है, 10-10 लाख रुपए एक एक विकास खंडों को हमने कमांड सेंटर बनाकर वहां पैसा डालने का काम किया। पीएम केयर फंड से कितना पैसा छत्तीसगढ़ को मिलना चाहिए था, डॉक्टर रमन सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के जो विद्वान प्रवक्ता बैठे हैं उनको बताना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का जो हिस्से का पैसा था वो कब पीएम केयर फंड का छत्तीसगढ़ को मिलेगा। यहां तक से सबसे दुख की बात यह है कि यहाँ की जो 11-10 सांसद हैं वो लोग जो हैं वो अपना जो कंट्रीब्यूशन है, अपना जो दान है वो तक उन लोगों ने दिल्ली में की दिया है। छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से आप जीत रहे हो और पैसा दे रहे हो पीएम केयर फंड में, जिसका 1 रुपया भी छत्तीसगढ़ को नहीं मिल रहा है। जवाब ले लेते हैं राजीव जी। बहुत सारे आरोप है, भेदभाव हुआ है, ना सिर्फ मोदी 2.0 को छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव का आरोप लगा, बल्कि यहाँ के सांसदों पर भी समय समय पर लगता रहा कि छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। देखिए, जो देश की संघीय व्यवस्था है, वो व्यवस्था के तहत आज भारत में जितने सूबे, जितने राज्य हैं, उनको समान रूप से, कुछ राज्य बहुत बड़े हैं, कुछ अति सूक्ष्म राज्य हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट को हम देखते हैं, कुछ उत्तर प्रदेश जैसे बहुत ही विशाल राज्य है, और छत्तीसगढ़ जैसे मझोले राज्य हैं। केंद्र सरकार कोई ऐसा भेदभाव नहीं करती है कि अमुक राज्य मेरा है या अमुक राज्य मेरा नहीं है। ये तो सबको एक नजर से देखा जाता है, देश की जो संघीय ढांचे, जैसे मेरे मित्र अजय जी ने कहा। लेकिन दुर्भाग्य से कि छत्तीसगढ़ सरकार जब से नई सरकार आई है, हर मामले पर केंद्र सरकार के ऊपर सौतेला व्यवहार का आरोप लगाती है। आप देख लीजिए, जो हर नागरिक की जो सबसे पहली आवश्यकता होती है चिकित्सा के ऊपर यहाँ की सरकार ने, जब हमारी केंद्र की सरकार ने चिकित्सा योजना लाया 5 लाख रुपए बीमा का, सरकार ने कहा कि हम इस योजना को स्वीकार नहीं करेंगे, हम अपना बीमा योजना लाएंगे, हम इन हाउस बीमा योजना लाएंगे। आज क्या हुआ? 20 लाख की योजना की बात की गई थी, 20 रुपए में नहीं हुए। ऊपर से जो यहाँ जिला चिकित्सालय है या मेडिकल कॉलेजेस है, उनके हालात है, लोग दम तोड़ रहे हैं, यहाँ बेड नहीं है, यहाँ तो ऑक्सीजन की बात करते हैं या वेंटिलेटर की बात करते हैं। चिकित्सा व्यवस्था बेहाल हो गई है। किसानों की बात करती है राज्य सरकार, जो फंड आए हैं उनका आज तक हिसाब किताब नहीं, बहुत सारे फंड तो लैप्स हो गए हैं। छोटे और लघु उद्योगों की बात की जाए तो बहुत सारी योजनाएं जैसे क्रियान्वयन नहीं कर रही है। तो केवल और केवल राजनीति की बात यहाँ की सूबे की भूपेश बघेल सरकार जी करती है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें कंधे से कंधा मिलाकर, आज जब आप देख रहे हैं कि देश के मध्यकाल में कोरोना का संक्रमण हुआ है, हमें कंधे से कंधे मिलाकर साथ में इसके लिए संघर्ष करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो राहुल गांधी जी स्टेटमेंट देते हैं उसी बात को लेकर हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, हमारे साथ सौतेला व्यवहार हुआ, ऐसा कहकर अपना पल्ला झाड़ते हैं। आज तक कोई निर्माण कार्य, कोई ब्लूप्रिंट छत्तीसगढ़ का किस प्रकार से विकास होगा, कोई काम नहीं कर रहे। 1 साल में केंद्र सरकार ने यथोचित धन दिया है, हर योजना में धन दिया है। जो जीएसटी की बात, सौतेला व्यवहार नहीं हुआ है, आप लोगों का यह मानना है। धर्मेंद्र जी, क्या इसे छत्तीसगढ़ के लोग सिर्फ सियासत समझे क्योंकि यहाँ पर सरकार किसी और की है, केंद्र में किसी और की, या वाकई कुछ कमी बेसी छत्तीसगढ़ के लिए हुई है, भेदभाव हुआ है? देखिए, संघीय ढांचे में अलग अलग दलों की यदि सरकार होती है तो इस तरह की सियासी बातें होती है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार की जो रेगुलर योजना है, जिसको केंद्र सरकार ने पूरे देश में लागू करने की बात कही है, उसका क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है। किसान सम्मान निधि की बात कर लें, जो सबसे बड़ी योजना है और जिसको लेकर के सारे लोगों की निगाहें टिकी हुई है। किसान सम्मान निधि में जिन किसानों ने अपने रजिस्ट्रेशन कराया, उनमें से बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो अब भी इस योजना के लाभ से वंचित हैं। जनधन खाते की बात केंद्र सरकार करती है। जनधन खातों में अभी प्रधानमंत्री ने लगातार ये कहा कि उनके खातों में 500 रुपये प्रति महीना की सहायता दी जाएगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक भी नया जनधन खाता नहीं खुल रहा है। सारे बैंकों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, जनधन खाता नहीं खोले जा रहे हैं। मुद्रा लोन योजना की यदि हम बात करें, मुद्रा लोन योजना अभी जो निर्मला सीतारमन ने जो ऐलान किया उसके पहले तक मुद्रा लोन योजना में लगभग वो बंद होने की स्थिति में थी। छत्तीसगढ़ में नए लोगों को लोन नहीं दिए जा रहे थे। अब चूंकि लॉकडाउन के दौरान ये मुझे लगता है ये जो मुद्रा लोन योजना जैसी चीज है, इसकी बदहाली तो देश के हर हिस्से में होगी, क्योंकि बहुत फ्लॉप तरीके की प्रैक्टिकल नहीं है। नहीं, देखिए, यदि केंद्र सरकार ने योजना बनाई है और केंद्र सरकार इसमें गारंटर है, तो इस योजना के तहत जो लोग लाभान्वित होने वाले हैं, उन लोगों ने यदि आवेदन किया तो बैंकों को उसका परीक्षण करके उसका लोन देने की योजना लागू करनी चाहिए, क्योंकि इसमें
केंद्र सरकार गारंटर है, तो ऐसे में बैंकों को इसमें हाथ पीछे खींचने जैसी कोई स्थिति होनी नहीं चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने लगातार देखा है कि इस योजना का लाभ बहुत कम लोगों को मिल पाया है, और जिन लोगों को मिलना चाहिए था, ऐसे तमाम लोग जिन्होंने आवेदन किया है वो अब भी इसके लाभ से वंचित हैं। इसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना जो 60-40 की योजना है, 60% केंद्र सरकार का, 40% राज्य सरकार का, इस योजना में समय पर यदि धन राज्य सरकार को मिल जाता है और राज्य सरकार का हिस्सा उसमें जुड़ करके हितग्राहियों तक पहुंच जाए तो छत्तीसगढ़ का बड़ा लाभ हो सकता था। इसको लेकर के बड़ी योजना भी बनी थी, लेकिन उसका क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं ये सियासी जुमलेबाजी भी चल रही है और आरोप प्रत्यारोप कहीं हो रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी दिखाई देती है। आपका कहना है कि क्रियान्वयन में कमी है? दोनों चीजें हैं, क्रियान्वयन में कमी यदि है तो दूसरी तरफ से केंद्र का जिस तरीके से सहयोग मिलना चाहिए वो सहयोग भी समय पर नहीं मिल पा रहा है। डीएमएफ का पैसा जिस तरीके से यहाँ उपयोग में होना चाहिए था वो पैसा समय पर नहीं मिल पा रहा है। जीएसटी तो राज्य का हक है, जो वन विभाग की जो योजनाएं, कैंपा फंड की जो राशि है वो तो राज्य का हक है। इन मनरेगा का जो पैसा है वो तो मजदूरों ने काम कर लिया, वो पैसा मिलना चाहिए। तो यदि इसमें भी देरी होती है तो राज्य सरकार को या प्रदेश की जो सत्ताधारी दल कांग्रेस है उसको ये कहने का मौका मिलता है कि केंद्र हमको मदद नहीं कर रही है। यदि केंद्र सरकार से राज्य ने कुछ अतिरिक्त धनराशि मांगी कुछ योजनाओं को लेकर के, वो भी नहीं मिल रहा है। 30,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज मांगी, वो भी नहीं मिला। तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस को बोलने का मौका मिलेगा कि केंद्र ने उनके साथ न्याय नहीं किया। राजीव जी, बोलने का मौका तो मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी हो जाती है, देरी हो जाती है, टाइम पे पैसे नहीं मिल पाते, इसलिए मौका चूकती नहीं राज्य सरकार में। देखिए अभिषेक जी, विसंगतियां रहती है, और ये विसंगति आज की नहीं, बहुत वर्षों से विसंगतियां रहती है, लेकिन उस मद का पैसा आफ्टर ऑल आ ही जाता है। जो जीएसटी की बात कर रहे थे, उस जीएसटी मद का 50% रुपए आ चुका है। रुपए 10,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने भेजा है, इसे कांग्रेस इनकार नहीं कर सकती, लेकिन पैसा लेना ज्यादा था। आज जबकि पूरे विश्व में एक आपात स्थिति है, उस आपात स्थिति को आप देखेंगे तो केवल भारत ही इससे अछूता नहीं, बड़े बड़े यूरोपीय देश, बड़े बड़े अमेरिकी देश और बहुत सारे राजीव जी, ये मुझे नहीं दिया जा रहा भेदभाव वाली बात, तो ये कोरोना काल से पहले से ही चल रही। दो तीन छोटी बातें हैं। जैसे मैंने मुद्रा लोन योजना की बात की, इसमें राज्य सरकार का कहीं कोई रोल नहीं है, बैंकों और केंद्र सरकार के बीच का मामला है। किसान सम्मान निधि की राशि है, वो उसमें राज्य सरकार की कोई ज्यादा बड़ी भूमिका नहीं है। इसी तरीके से जनधन खाते हैं, बैंकों में अभी एक भी जनधन खाते नहीं खुल रहे हैं। केंद्र सरकार की योजना है, बैंकों को लागू करना है, खाते बैंकों को खोलने हैं। यदि हितग्राही वहां जा रहा है उनको उल्टे पांव लौटाया जा रहा है, तो इसमें राज्य सरकार को आप दोष नहीं दे सकते। राजीव जी, देखिए, पुराने जो जनधन खाते हैं निश्चित रूप से वहां पे सबके खाते में 500 रुपए आ रहे हैं। आज जो नई व्यवस्था थी, बैंक में चूंकि कोविड की वजह से बहुत भीड़ नहीं कर सकते, तो बैंकों की अपनी जो बैंक ऑफिसर यूनियन की भी बीच में डेलीगेशन की बात हुई है प्रधानमंत्री जी से, अब वो सुविधा उपलब्ध हो गई है। चूंकि भीड़ आ रही थी, बहुत सारे लोग चूंकि लाभान्वित हुए, वो नए सदस्य को जोड़ रहे थे, तो ये विसंगति आई थी, उसे ढूंढ लिया गया, उसे ठीक कर दिया गया। और कैम्प के माध्यम से गली गली में ऐसा केंद्र सरकार ने अपने वित्तीय अधिकारियों को निर्देश दिया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में नए जनधन खाते खोले जाएंगे। आप प्रधानमंत्री आवास योजनाओं को देख लीजिए, इतना अच्छा आज आप बंसल न्यूज पर ये ऐलान कर दीजिए कि कल से जनधन खाते खुलने शुरू हो जाएंगे। हम बैंकों से हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ऐलान कर दीजिए कि छत्तीसगढ़ में जनधन खाते अपने चूंकि भीड़ नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित रूप से गाइडलाइन जारी हो गई है और आने वाले समय में 1 हफ्ते के अंदर जनधन खाते के फॉर्म हम लोग भी कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी हम जमा कर रहे हैं और उसे धीरे से प्रोसेस में लाएंगे। समय लगेगा। देखिए, आपात स्थिति, आप यह मत भूलिए कि यह युद्ध से भी बढ़कर स्थिति है आज पूरे विश्व में, तो धीरे से सारे काम होंगे। केंद्र सरकार बिल्कुल मजबूती के साथ हर नागरिक के साथ खड़ी है, किसानों के साथ खड़ी है। तो कहीं ना कहीं जो छोटी मोटी विसंगति कोरोना काल में, उसे दूर होकर वह दिन दूर नहीं जब भारत वापस अपने मजबूत सशक्त कदमों से अगुवाई करेगा पूरे विश्व की। आपसे जानना चाहूंगा अजय जी, बहुत से आरोप बीजेपी भी लगाती रही समय समय पर। किसान सम्मान निधि की जब बात आती है तो बीजेपी का आरोप था कि आंकड़े नहीं प्रोवाइड कराए गए केंद्र सरकार को, इस वजह से पैसे नहीं मिल पा रहे। देखिए, राजीव जी ने जितनी भी बातें कही, जनधन खाते खुलवा दिए जाएंगे, आदेश हो जाएंगे, ये सब चीजें अपनी जगह है। और इन्होंने ये भी कहा साथ में कि ये युद्ध से भी आपात स्थिति है।
तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कम से कम इसकी घोषणा कर दें कि पीएम केयर का जो छत्तीसगढ़ में इसी आपदा युद्ध से जो स्थिति है, युद्ध की के बराबर जो स्थिति है, इससे लड़ने का जो उसके हिस्से का पैसा है वो कब तक छत्तीसगढ़ को मिल जाएगा, इसकी घोषणा कर दें। मैं आपकी बात से सहमत हूं, आपने ही कहा था हमको मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने की जरूरत है, एक साथ मिलकर कोरोना से लड़ाई लड़ने की जरूरत है। केंद्र सरकार तो राज्यों का अभिभावक होता है, को एक भाई के साथ दूसरा व्यवहार और दूसरे के साथ दूसरा व्यवहार क्यों? हमने तो पूरे प्रदेश के विकास खंडों को मुख्यमंत्री आपदा प्रबंधन कोष में जो पैसा आया था उसका पैसा भेजा है, तो कम से कम इसकी घोषणा कर दें तो छत्तीसगढ़ के लोगों का कुछ भला हो जाएगा। और युद्ध से भी जो आपात स्थिति है उससे प्रदेश की सरकार लड़ने में जो संजीवनी आपके तरफ से आप पहल करके देंगे, निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम होगा। इसकी घोषणा कम से कम कर दें। राजीव जी, ये तो बार बार सवाल उठता है कि पत्र भी लिखा जाता है तो केंद्र की तरफ से जवाब तक नहीं आता, आश्वासन तो दूर की बात। नहीं, देखिए, चूंकि स्थिति आज ऐसी है कि महाराष्ट्र, जैसे मैं आपको बताता हूं, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा भयावह स्थिति है, गुजरात में बहुत भयावह स्थिति है, उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में बहुत भयावह स्थिति है, राजस्थान में बहुत। तो केंद्र सरकार अपनी तरफ से ये करती कि जो सरकारें जो बहुत ज्यादा आपात स्थिति में है, जहां पे स्थितियां बहुत गंभीर है, जहां पे कम्युनिकेशन बहुत बंद है। राजीव जी, बंगाल और राजस्थान में भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। नहीं, वो तो देखिए, राजनीति करनी है, सबको आगे चुनाव लड़ने हैं, तो बिना भेदभाव के कोई राजनीति नहीं करता। आप देखेंगे तो पंजाब सरकार भी उदाहरण है, पंजाब सरकार बिल्कुल केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही है। तो ये तो मनोवृत्ति है, प्रवृत्ति है कि पंजाब सरकार ने कोई आरोप नहीं लगाया, वहां तो कांग्रेस की सरकार है। तो देखिए, ये तो बातें हैं, जब हम राजनीति में हैं, जब हम सियासत में हैं, तो सियासत कहा कि सरकार ने आरोप लगाया नहीं लगाया, छत्तीसगढ़ के हिस्से का पैसा कब तक दिलवाएंगे ये बता दीजिए। युद्ध से बुरी स्थिति है, छत्तीसगढ़ लड़ रहा है, यदि यहाँ की सरकार अच्छा प्रबंधन कर रही है, यहाँ पे कोरोना से लड़ने में कामयाबी मिल रही है, तो आप उसका सहयोग नहीं करेंगे। दूसरे राज्य क्या कर रहे हैं उसका उदाहरण जरूर देंगे यहाँ पर। अरे हम छत्तीसगढ़ के लिए काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों की सेवा करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो आप घोषणा करिए कि हमारे हिस्से का पैसा पीएम केयर फंड का कब तक मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी पीपीई किट भेजा गया है, टेस्टिंग। अरे पैसे की बात करिए, पीएम केयर फंड में जो पैसा इसी युद्ध से बदतर स्थिति वाले कोरोना से लड़ने के लिए जो पैसा इकट्ठा हुआ है, देश भर के लोगों ने जमा कराया है, वो पैसा छत्तीसगढ़ को कब मिलेगा, इसके बाद बड़ी बड़ी बात करिएगा। आंकड़ों का खेल छत्तीसगढ़ की जनता ने आप लोगों का 15 वर्षों तक देखा है राजीव जी, लोग भूले नहीं है आपके शासनकाल को। आंकड़ों में तो आपने पूरे छत्तीसगढ़ को समृद्ध बना दिया था, ट्रेन के मामले में भी, और रुपए भी निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन ये स्थिति ऐसी होती कि जो राज्य ज्यादा जीविका झेल रहे हैं, जो राज्य ज्यादा झेल रहे हैं, उसे पहले दिया जाता है। बाकी केंद्र सरकार इसके एम्स की बात करें, आईआईएम की बात करें, आईआईटी की बात करें, ये सब यूपीए सरकार के समय की देन है। आप ये बताइए, मोदी 1 और मोदी 2 में छत्तीसगढ़ को कौन सा ऐसा बड़ा संस्थान मिला? आज जिस एम्स के दम पर छत्तीसगढ़ कोरोना से लड़ने का काम कर रहा है, तो ये किसकी देन है? ये किसकी देन है? आप ये बताइए। अरे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखा था, हम तो कह रहे हैं रखा था, लेकिन उसके लिए सौतेला व्यवहार यूपीए की सरकार ने नहीं किया था, पूरा पैसा दिया, तब वो एम्स बन पाया। इसको ध्यान रखिए, हम वही कह रहे हैं। आप जो हमारे हिस्से में आने वाला पैसा है उसमें जिस तरीके से मेरे पास आंकड़े हैं, 68% की कटौती की है। जो पैसा रमन सिंह जी के समय में आता था और भूपेश बघेल जी की सरकार को इन्होंने 68% पैसा कम दिया है। ये छोटी रकम नहीं होती है, और उसी काल में कोरोना से भी हम लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे हिस्से का पैसा कब दिलवाएंगे आप, इसकी घोषणा तो नहीं कर पा रहे हैं। पूरे पैसे, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, आवास की बात हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात हो, सारे पैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने जो त्वरित घोषणा की और जो त्वरित सहायता की, वो बहुत ही स्वागत योग्य था। लेकिन वहां यहाँ की सरकार कभी कोई इसका मंथन नहीं किया। राजू जी, एक आरोप और आपके सांसदों पर भी लगता है, 9 सांसद यहाँ से छत्तीसगढ़ के दिए गए, लेकिन उन पर आरोप लगता है कि छत्तीसगढ़ की कोई बात केंद्र तक नहीं पहुंचाते। सारी बातें पहुंचती है, लगातार प्रधानमंत्री जी बैठक ले रहे हैं, गृह मंत्री जी बैठक ले रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री बैठक ले रहे हैं, और यहाँ के चीफ सेक्रेटरी के साथ बात हो रही है। इस जो 4 पैकेट खाने के बाद तो फोटो आती है, कौन सा सांसद प्रधानमंत्री से मिला है, साक्ष्यों के साथ बात करो। यहाँ पर बैठ करके इस तरीके से राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कौन सा सांसद मिला है, उसने उसकी फोटो आई है बताइए। रमन सिंह जी 4 पैकेट बांटने जाते हैं, रोज तारते। अरे राजीव जी, छत्तीसगढ़ जान रहा है, देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, का काम कोरोना संकट झूठ बोलेगा काम कर रही है, तो समय की कमी है। धर्मेंद्र जी,
क्या बचे 3 साल 3.5 साल भी यही हालात हमको देखने को मिलेंगे? उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे बेहतर स्थिति होगी, राज्य और केंद्र के बीच में समन्वय बनेगा और राज्य की मांग को यदि केंद्र गंभीरता से ले और जो डिमांड है उसकी की समीक्षा करे और जितनी आवश्यकता है कम से कम उतनी राशि दे, ये स्थिति बने तो स्थिति बेहतर होगी। केंद्र सरकार को भी ये सोचना होगा कि छत्तीसगढ़ के लोग भी इसी भारत के रहने वाले हैं और उनके साथ किसी तरह का अन्याय ना हो। जो योजनाएं केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ भी कम से कम छत्तीसगढ़ के तमाम उनके जो पात्र लोग हितग्राही हैं उन तक पहुंचे, ये योजना बनानी पड़ेगी। राज्य सरकार को भी पहल करनी पड़ेगी, केंद्र सरकार की योजनाएं छत्तीसगढ़ के लोगों को मिले, उसके लिए जो आवश्यक खाना पूर्ति है, जो प्रक्रियागत जो आवश्यकताएं हैं वो राज्य सरकार जल्दी पूरा करे ताकि यहाँ के लोगों को उसका फायदा मिल सके। अभी जो स्थितियां बनी हुई है इसमें केंद्र से जो मदद मिल रही है वो इस वक्त की जरूरत है, लेकिन इसके आगे भी जो जरूरत राज्य की है वो राज्य को मिलनी चाहिए, ये सुनिश्चित करना होगा, तब जाकर के कहीं स्थिति संभाली जाएगी और स्थिति बेहतर होगी। अभी जो स्थिति है उसमें ये निश्चित तौर पर इस बात की जरूरत महसूस की जा रही है कि केंद्र से हमको अतिरिक्त सहायता राज्य को मिलनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी के इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक बात तो तय है कि केंद्र की मोदी 2 सरकार को बनाने में छत्तीसगढ़ का भी बड़ा अहम योगदान है। 9 सांसद छत्तीसगढ़ ने यहाँ दिए हैं, भले ही विधायक कांग्रेस को ज़्यादा दिए, लेकिन केंद्र सरकार बनाने में छत्तीसगढ़ का एक बड़ा अहम रोल है, बड़ा अहम योगदान है। और इस बार ही नहीं, पिछले कई बार से छत्तीसगढ़ के सांसदों पर जो आरोप लगता रहा है, राज्य सरकार जो केंद्र पर आरोप लगाती रही या केंद्र राज्य पर जो आरोप लगाते रही, तनातनी हमने पिछले 1 साल में बहुत बार देखी है। ये तनातनी दूर होनी चाहिए। बड़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति होती है और इस कन्फ्यूज़न का नुकसान अगर सबसे ज़्यादा किसी को होता है तो आम जनता को। उसे समझ में नहीं आता कि इसकी तरफ उम्मीद से ताके या उसकी तरफ ताके। बहरहाल उम्मीद पर दुनिया कायम है। आज का मुद्दा में